कश्मीर में एक पुल तो बन गया। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ा दी। लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले के बाद कश्मीर को जिस पुल की जरूरत है, क्या वो पुल भी प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्योंकि उस हमले से कश्मीर का अमन चैन, कारोबार और आत्मविश्वास भी कमजोर हुआ है। देश के कई हिस्सों में रहने वाले जो कश्मीरी हैं, उनके साथ कई जगह से बुरा सलूक होने की खबरें भी देखी गई। तो कश्मीर को दिल जोड़ने वाला एक पुल भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक पहलगाम नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने जो गोलाबारी की थी, उसके शिकार हुए पुंछ और राजौरी जैसे बॉर्डर वाले इलाके के जो भारतीय हैं, उनका दर्द देखने समझने भी प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने जो गोलाबारी की थी, उसके शिकार हुए थे लोग राजौरी और पुंछ जैसे बॉर्डर वाले इलाकों में। उन भारतीयों का दर्द देखने और सुनने भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। तो एक और पुल की मांग पूरे देश में हो रही है, जिसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने उस पुल की मांग तो मान ली, लेकिन उसके बनने को लेकर के कोई ठोस गारंटी मोदी जी ने नहीं दी है। देश के उस पुल को लेकर के उम्मीद की राह दिखाने राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे। ये पुल समाज की मुख्य धारा से कटे लोगों को उनका हक दिलाने और सत्ता में उनकी मजबूत भागीदारी बनाने का पुल है। ये दोनों ही पुल और उनसे जुड़े जरूरी सच आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक सच कश्मीर से निकलकर राजनीति की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, तो दूसरा सच राजनीति से निकलकर समाज की ओर जा रहा है। ये देश के दो नेताओं के तौर तरीके भी सामने ले आता है, जिसे लेकर एक दिन पहले ही मौजूदा सत्ता के एक प्रवक्ता ने लायक और नालायक की बहस छेड़ दी है। आज हम बात उस बहस की तो नहीं करेंगे, लेकिन नेता वही दोनों हैं जिन्हें लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वो बहस छेड़ी है। नमस्कार, एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विजय। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज के सच की दो अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री की है, जिन्होंने आज कटरा से सीधे श्रीनगर को जोड़ने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत ट्रेन है। देश और कश्मीर के लिए ये सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है, और नरेंद्र मोदी एक खुशकिस्मत प्रधानमंत्री। मोदी जी खुशकिस्मत क्यों हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। अभी तो आप इस ऐतिहासिक पल की, इस ऐतिहासिक घटना की कुछ तस्वीरें देखिए। ये तो रही पहले पुल की तस्वीरें। दूसरी तस्वीर यहां से हजारों किलोमीटर दूर बिहार के नालंदा की है, जहां राहुल गांधी पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच पहुंचे थे। राजनीति के इन दो ध्रुवों की सियासत पहलगाम पर भी एक दूसरे से टकरा रही है, और बिहार में भी। पहलगाम के आतंकी हमले और उसकी जवाबदेही, इसके बाद हमारी फौजों का शौर्य ऑपरेशन सिंदूर और उस पर सत्ता की सियासत, प्रधानमंत्री की फौजी लुक वाली तस्वीरें, सिंदूर सम्मान यात्रा, और इन सब पर सवालों में घिरी सत्ता, सवालों में घिरे प्रधानमंत्री।
कश्मीर से निकलकर राजनीति की ओर बढ़ते इस सच पर लगातार बातें हो रही हैं। इसलिए आज चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में राजनीति एक बड़ी करवट ले रही है। इसमें बिहार की जनता के मन में बदलाव की सोच का बड़ा हाथ है। लेकिन इस करवट को अपने मुताबिक करने के लिए दिल्ली दरबार भी अपनी चाल चल रहा है, जो असल में दिल्ली की स्थिति मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर सकता है। इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले उस पुल के बारे में समझ लेते हैं जिसे बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राजनीतिक बिसात के लिहाज से अगर हम देखें तो उसका ऐलान नरेंद्र मोदी की सरकार भी कर चुकी है, लेकिन सत्ता की बातों पर समाज को यकीन कितना है, ये एक बड़ा सवाल है। बिहार में चुनाव है, करीब 100 दिन बाद किसी भी दिन चुनाव आयोग बिहार के चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर देगा। ऐसे में 5 महीने में छठी बार राहुल गांधी का बिहार पहुंचना भी चुनावी अभियान का ही हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी की तरह राजनीति से समाज के भीतर जाती हो रहा, कुछ इस तरह कि कल वही राह उन लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाने का जरिया बन सकती है। सिर्फ राजनीति में हिस्सेदारी तक नहीं, जिस जाति जनगणना की बात राहुल गांधी पिछले लंबे समय से कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी जमीन या कहें कि उसका एपिसेंटर बिहार के सिवा और कोई प्रदेश हो ही नहीं सकता। इसी एपिसेंटर यानी बिहार के चुनाव में राहुल गांधी के मुद्दे को कमजोर करने की नीयत से मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान किया, जबकि इसी बिहार में नरेंद्र मोदी के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2023 में एक जाति गणना करा भी चुके हैं, जिसे लागू करने पर बिहार हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन उस जाति जनगणना जो कि एक जाति सर्वेक्षण था, उस पर नरेंद्र मोदी भी खामोश हैं और नीतीश कुमार भी। जनता के संदेह का पहला बड़ा कारण यही है। और संदेह की दूसरी वजह हाल में आई जानकारी है। भारत में जाति जनगणना कराने को लेकर के जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जातीय जनगणना 2 फेज में कराई जाएगी। इसका पहला चरण 2026 में 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2026 से, और दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले फेज में जातिगत जनगणना 4 राज्यों में कराई जाएगी, जिसमें जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के जो प्रदेश हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, वो शामिल होंगे। यानी जिस काम को करने का भरोसा नरेंद्र मोदी देश को देना चाहते हैं, पहले तो उसकी मियाद इतनी लंबी रख दी, जैसे कि महिला आरक्षण पे रखी गई है। और जब जाति जनगणना की शुरुआत भी होगी तो ये उस जगह से नहीं हो रही है जहां की जाति जनगणना का एपिसेंटर है, यानी कि बिहार। तो बिहार का नंबर पहले आना चाहिए, लेकिन वो बाद में आएगा। सत्ता पर संदेह के इस माहौल में राहुल गांधी पहुंचे भी हैं तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर, उनके गढ़, उनके वोट बैंक के गढ़ नालंदा में। बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी जो है वो करीब 36% है। राहुल गांधी इनके बीच जातीय समीकरण तलाशने से कहीं आगे पलायन रोको, नौकरी दो और शिक्षा न्याय संवाद जैसे अभियान को लेकर के पहुंचे हैं। ये राहुल गांधी की राजनीति की वो लकीर है जो उन्हें नीतीश कुमार द्वारा कराई जा चुकी जो जाति जनगणना है और नरेंद्र मोदी के ऐलान वाली जो जाति जनगणना है उससे अलग करती है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ लोगों के सिर गिन लेने का नहीं है। जाति जनगणना कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने सिर गिन लिया, बल्कि उनके सिर फक्र से ऊंचा रखने का मामला है। और यहीं से राहुल गांधी की लकीर सियासत से हटकर देश के संविधान और हर नागरिक को बराबरी की ओर ले जाती है, उनके हक की बात करती है। राहुल गांधी के मिशन को और मजबूती देते हैं उनके सहयोगी तेजस्वी यादव, जिन्होंने अति पिछड़ा और दलित वर्ग के ताड़ी व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने की बात कही है।
तेजस्वी और राहुल के सामाजिक समीकरण की ये डोर पटना से लेकर के दिल्ली तक जो लोग खुद को सियासत का चाणक्य समझते हैं, उनके लिए दरअसल ये डोर फांस बनती जा रही है। नीतीश कुमार जो काम करा चुके हैं, नरेंद्र मोदी जिसका ऐलान कर चुके हैं, इसके बाद भी जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी के साथ ही चिपका हुआ है। एक फेविकोल के एक मजबूत जोड़ की तरह चिपका हुआ नजर आता है। राहुल गांधी 5 महीने में 6 बार बिहार आए, लेकिन हर बार वो दलित पिछड़ों की आवाज बनकर के ही सामने आए। राहुल गांधी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी दलित रविदास समाज से बना करके जाति जनगणना के एपी सेंटर बिहार को ही बता दिया कि राहुल गांधी अपनी सोच को लेकर के कितने दृढ़ हैं। जाति जनगणना में और इस दीवार में लिंक है। जाति जनगणना के साथ अगर हमने बाकी जो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के हाथ में है वो जोड़ दिया तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगा। जिस चीज को जिस प्रकार से हम विकास के बारे में सोचते हैं वही बदल जाएगा पूरा। मतलब पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। और ये बिहार से शुरुआत होगी। आप ही करते हो ये काम, आप लोग ही करते हो, हजारों सालों से करते आ रहे हो और ये काम आप ही करोगे। राहुल गांधी के मुद्दे, अपने मुद्दे पर उनका क्रिस्टल क्लियर विजन, उस विजन का गांव-गांव तक जमीन पर पहुंचना और राहुल गांधी के तेवर, ये सारी बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपने मुद्दों के सहारे ही नहीं बल्कि बिहार में करवट लेती हुई जो राजनीति है उसके केंद्र में भी है। बिहार की राजनीति की इस करवट से ही प्रशांत कुमार ताल ठोक पा रहे हैं और चिराग पासवान को इतने अरसे बाद बिहार की पुकार सुनाई देने लगी है, वो भी इस कदर कि चिराग केंद्रीय मंत्रिपरिषद तक कुर्बान कर देने की बात कर रहे हैं। वो बिहार आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पीके हों या चिराग हों, दोनों को लेकर बिहार में ये परसेप्शन भी है कि इनकी सियासत के पीछे नरेंद्र मोदी की कोई चाल भी हो सकती है, यानी विश्वसनीयता का संकट भी है। 8 जून को चिराग की पार्टी आरा में एक नव संकल्प सभा करने जा रही है। उसे चिराग अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं या दिल्ली के इशारे पर नीतीश कुमार को डराने के लिए कर रहे हैं, इस पर भी बिहार के लोग माथापच्ची कर रहे हैं। ऐसे में 35 साल से नीतीश और लालू की राजनीति में बिहार जिस तरह से उलझा हुआ है, वो बिहार एक नए विकल्प की तलाश में राहुल गांधी पर भरोसा जता सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ेगी और अपने दम पर सत्ता में आ जाएगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की इस बार की जो जमीनी लड़ाई है और जिस तरह से राहुल गांधी उसको बिहार में लड़ रहे हैं, उससे पार्टी को वहां पर एक मजबूत स्थिति तो मिल ही सकती है। बिहार मौजूदा सत्ता की आपसी खींचतान भी देख रहा है, दिल्ली की चालों को भी गिन रहा है। मोदी शाह के आगे नीतीश की जो बेबसी है उसको भी बहुत गौर से देख रहा है। नीतीश कुमार के गैर राजनीतिक बेटे निशांत की बातों का मर्म भी बिहार समझ रहा है। ये सब कुछ नीतीश कुमार को तो अपने 14-15% वोट बैंक पर टिकाए हुए है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार उन वोटों का ट्रांसफर होना मुश्किल हो सकता है। सियासत का ये वो लंगड़ी दांव है जो इस बार नीतीश दिल्ली को दे सकते हैं, यानी इस बार नीतीश को साथ रखकर भी मोदी और शाह की रणनीति सफल हो जाएगी, इसमें संदेह है। अंदेशा तो आखिरी क्षणों तक नीतीश के साथ रहने पर भी है, क्योंकि नीतीश को तो दुनिया जानती है। शायद इसीलिए जाति जनगणना के एपिसेंटर में मोदी जी ने अपना हर दांव चल दिया है। कमंडल के खेल पर तो मोदी जी का कॉपीराइट है ही। आरएसएस के ना चाहने और खुद भी
बार बार इनकार करने के बाद भी नरेंद्र मोदी को मंडल का दांव भी आखिरकार चलना ही पड़ा और अब पहलगाम के आतंकी हमले के बाद उसकी जिम्मेदारी का सवाल सिरे से गायब करके मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर पर टॉप गियर की सियासत साधने में किस तरह से जुटे हुए हैं ये आप सब लोग देख रहे हैं और इसके जरिए उनका पहला टारगेट बिहार ही है। इसी सियासत का एक छोर आज की उस वंदे भारत ट्रेन से भी जुड़ता है जिसे मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई विकास के नाम पर, जबकि भरोसे के लिए उन्हें बहुत पहले पहलगाम चले जाना चाहिए था जहां वो अब तक नहीं गए, क्योंकि देश के और कश्मीर के इस विकास में भी सत्ता के लिए सियासत का मौका है। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया, वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है और ये भी हकीकत है जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। अब आप मोदी जी की इन बातों के साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी जान लीजिए, कुछ तथ्य भी गौर से सुन और समझ लीजिए। कटरा श्रीनगर रेल प्रोजेक्ट असल में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ही हिस्सा है। इसकी परिकल्पना कांग्रेस की सरकार में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे उन्हीं के वक्त रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ हुआ करते थे, उनके दौर में ये परिकल्पना आई थी। उस वक्त बात परिकल्पना के स्तर पर रह गई, ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट की बुनियाद उसी समय पड़ गई थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो इस लिंक योजना के औपचारिक मॉडल का काम शुरू हुआ और प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ। अटल जी ने 2002 में इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया और पूरे खर्च के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय कर दी। ये अटल जी की कश्मीर और कश्मीरियत की बानगी है। इसके बाद मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए और जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, ये 2004 से 2009 के बीच का जो समय था, उस दौर में ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ा और तमाम भौगोलिक, मौसमी, आतंकी चुनौतियां और टेक्निकल परेशानियों से निपटते हुए आखिरकार ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। इतनी सरकारों और इतने विजनरी नेताओं की सोच का ही नतीजा है कि ये ऐतिहासिक पल आया आज हमारे बीच में। इसीलिए हमने शुरू में नरेंद्र मोदी को खुशकिस्मत कहा था। क्या आपने मोदी जी की जुबानी इन नेताओं का नाम या उनका जिक्र सुना? बिल्कुल नहीं। 45 दिन हो गए। 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकवादियों ने 28 मासूम लोगों की जान ली थी और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की शेलिंग में, गुरुद्वारे में, मदरसे में, मंदिर में 16 लोगों की शहादत पुंछ में हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। आज 45 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, वरना उन्होंने कश्मीर जाने की नहीं सोची। वो बिहार गए, वो केरल गए, वो आंध्रा गए, वो मुंबई गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, हर जगह गए, हाथ हिलाया, फोटो खिंचवाई, भद्दे भाषण दिए, कटाक्ष किए, हंसी ठिठोली करी, सिरेस्तारों के साथ समय बिताया, लेकिन मोदी जी कश्मीर अब गए हैं जब फीता काटने का वक्त आया है। और यही अंतर है उनमें और यही अंतर है हमारी सरकार में। यही मोदी सत्ता का तौर तरीका है, यही मोदी की सियासत है। लेकिन जो असली रंग है बस वही बाकी रहता है और जो रंग ऊपर से चढ़ाया जाता है वो एक ना एक दिन तो उतर ही जाता है। आज के वीडियो पर हम आपकी राय, आपका सुझाव जानना चाहेंगे। अगर आप हमारा वीडियो देखते हुए यहां तक आप पहुंचे हैं तो हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपना सुझाव
अपनी टिप्पणी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिए, हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।